नमस्कार मित्रों, कवि एवं लेखकों के जीवनी भाग 32 में आज हम सुप्रसिद्ध लेखक उपेंद्र नाथ आस्क जी के जीवन परिचय एवं इनकी रचनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। उपेंद्र नाथ जी के जीवन परिचय में रचना जानने से पूर्व इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर हम एक नज़र डालेंगे। इसके बाद इनके जीवन परिचय एवं रचनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। जन्म की बात करें तो उपेंद्र नाथ आस्क जी का जन्म 14 दिसंबर 1910 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान की बात करें तो जालंधर जो कि पंजाब राज्य में स्थित है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और आस्क जी 1956 ईस्वी से 1983 ईस्वी के बीच कई देशों की यात्राएं भी कर चुके हैं। और मृत्यु की बात करें तो 19 जनवरी 1996 ईस्वी में आस्क जी की मृत्यु हुई। जीवन परिचय आस्क जी का कुछ इस प्रकार से है। प्रसिद्ध नाटककार एवं एकांकीकार उपेंद्र नाथ जी आस्क का जन्म जो है 14 दिसंबर 1910 ईस्वी को जालंधर जो कि पंजाब राज्य में स्थित है, वहाँ के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। और वही जालंधर से डीएवी कॉलेज से इन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की, या आप कह सकते हैं बीए के अध्ययन के बाद लाहौर चले आए और लाहौर में पत्रकारिता किया और 1936 में जो कानून की परीक्षा भी विशेष योग्यता लेकर उत्तीर्ण हुए। 1939 से 1941 ईस्वी तक ये प्रीत लड़ी नामक जो है उर्दू पत्रिका थी, जो हिंदी उर्दू संस्करण का संपादन जो है इन्होंने किया। आगे वर्ष 1941 से 44 ईस्वी तक ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में नाटककार और हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। 1944 ईस्वी में सैनिक समाचार के हिंदी संस्करण का संपादन भी किया। सन 1944 से 46 ईस्वी तक फिल्मिस्तान जो कि मुंबई में पटकथा और गीत लिखने के साथ साथ अभिनय भी किया। और वर्ष 1947 ईस्वी में याचमा रोग से ग्रस्त होकर पंचगनी सेनेटोरियम में रहे और फिर 1948 ईस्वी में रोग से मुक्त होकर इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, वहाँ पर अस्थायी निवास बनाया और पूर्ण रूप से लेखन कार्य में जुट गए। वर्ष 1951 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के स्वागत अध्यक्ष हुए और 1965 ईस्वी में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किए गए। वर्ष 1972 ईस्वी में आपको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला और वर्ष 1974 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्य वारिद की उपाधि भी आपको दी गई। और आगे वर्ष 1980 ईस्वी में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के मानद प्रोड्यूसर हुए और वर्ष 1956 से 83 ईस्वी के बीच आपने कई देश की यात्रा की, जिनमें रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, हॉलैंड, मॉरिशस और पाकिस्तान आदि देश शामिल हैं। इस प्रकार 19 जनवरी 1996 ईस्वी को आप गोलोकवासी हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि 19 जनवरी 1996 ईस्वी को आपका देहांत हो गया। कृतियाँ की बात करें तो आस्क जी की लेखन शक्ति जो थी प्रण और भाव जगत व्यापक है। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, कविता, निबंध, संस्मरण आदि सभी क्षेत्रों में विपुल साहित्य का निर्माण किया है। किंतु इनके उपलब्धि नाटक, एकांकी, उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण है। नाटक के प्रति आपकी रुचि बचपन से ही थी और आस्क जी की बात करें तो लगभग 11 नाटक और 40 एकांकी जो है प्रकाशित हो चुके हैं। और इनके नाटकों में बड़े खिलाड़ी, अंजो दीदी, अलग अलग रास्ते, जय पराजय, आदि मार्ग, पैतरे, छठा बेटा, स्वर्ग की झलक, भंवर, अंधी गली, मेरा नाम बिट्रियस आदि हैं जो कि बड़े प्रसिद्ध नाटक हैं। आगे आस्क जी के द्वारा कुछ एकांकियाँ भी लिखी गई हैं, जिनमें महत्वपूर्ण एकांकी है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, चरवाहे, तौलिए, चिलमन, कैसा साहब और कैसी आया, मैं मूना, मुक्केबाजी का स्वर्ग, कस्बे का क्रिकेट क्लब का उद्घाटन, सूखी डाली, चुंबक, अधिकार का रक्षक, तूफान से पहले और लक्ष्मी का स्वागत इनकी एकांकी हैं। और आगे किसकी बात, पापी, दो कैप्टन, गुंजलक, नानक, इस संसार में आदि भी इनके द्वारा लिखी गई एकांकियाँ हैं। साहित्यिक अवधान की बात करें
तो आस्क जी ने मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण जो है बड़ी सूक्ष्मता से किया है। सामाजिक और व्यक्तिगत दुर्बलताओं पर प्रहार करने वाले व्यंग्य और प्रहसन एकांकी भी लिखे हैं। इनमें चरित्र चित्रण की मनोवैज्ञानिक गहराई रहती है और रंगमंच के दृश्य आस्क जी के जो एकांकी हैं बहुत सफल हैं। वे प्रायः जीवन की अति साधारण और परिचित समस्याओं एवं घटनाओं पर निर्मित होते हैं और बिना कल्पना का सहारा लिए ही मन में उतर जाते हैं। और इनके संवाद की बात करें तो इनका संवाद जो है आडंबरहीन, चुस्त और सहज होते हैं। उनमें बोलचाल की सहजता, प्रवाह, आंचलिकता और पात्र की अनुकूलता रहती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए लेखक के जीवन परिचय एवं रचनाओं के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।